उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय, 2027 में फिर लड़ेंगे चुनाव। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी समेत 7 लोगों पर कानपुर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय किए। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। इरफान को महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में लाया गया। पेशी के दौरान बेटे से गले मिलने पर पुलिस से झड़प हुई। इरफान ने ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट से रिहा होकर 2027 में पत्नी नसीम के साथ फिर चुनाव लड़ेंगे। नसीम बोली, हमें न्याय मिलेगा। कानपुर में चोरों की अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस सख्त, 11 गिरफ्तार। कानपुर में चोरों की अफवाहों से निर्दोषों की पिटाई के मामलों में पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पूर्वी जोन से 6 और दक्षिण जोन से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर शांति भंग में जेल भेजा गया। जूही थाने से हर्ष विक्की समेत 5 और चकेरी से राज शर्मा समेत 6 पकड़े गए। पुलिस ने गश्त बढ़ाई, लोगों को जागरूक किया और कानून हाथ में लेने वालों को चेतावनी दी। डीसीपी दक्षिण ने कहा, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कानपुर में पति के अवैध संबंधों से परेशान पत्नी ने जहर खाकर दी जान। कानपुर देहात के रसूलाबाद निवासी 38 वर्षीय राधा दुबे ने पति मुकेश के अवैध संबंध और व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक चैट से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बेटी ने पिता की करतूत बताई, जिसके बाद 22 अगस्त को नौबस्ता थाने में शिकायत हुई, लेकिन कथित समझौते के बाद भी मुकेश नहीं सुधरा। बेटी भी सुसाइड ट्राई कर चुकी है। भाई योगेश ने पुलिस पर समझौता कराने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी ने कहा, बिसरा सुरक्षित है, मुकदमा दर्ज होगा। कानपुर चकेरी में गुंडा टैक्स न देने पर दबंगों ने युवक का अपहरण किया, लूटा, फिर कार से कुचलने की कोशिश की। कानपुर के चकेरी में गुंडा टैक्स न देने पर दबंगों ने कमलेश का अपहरण कर मारपीट की। 1300 रुपए, मोबाइल व ब्रेसलेट लूटा। आकाश त्रिवेदी उर्फ लल्लू व शिवानु त्रिवेदी समेत 4 पर जाति सूचक शब्द व डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस आयुक्त के आदेश पर चकेरी थाने में केस दर्ज है। पीड़ित ने थाने में शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने पर आयुक्त से गुहार लगाई है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार की सस्ती पोर्टेबल डिवाइस, मलेरिया समेत कई रोगों की तत्काल जांच। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल डिवाइस विकसित की जो रक्त, मूत्र, पसीने व लार से मलेरिया जैसे रोगों की फटाफट जांच करेगा। मात्र 25 रुपए में तैयार ये डिवाइस सुदूर क्षेत्रों में भी उपयोगी है। कागज की 15 से 20 रुपए चिप से तुरंत रिपोर्ट, दूषण का खतरा न के बराबर। प्रोफेसर संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अनिमेश कुमार सोनी व नेहा यादव ने बनाई। पेटेंट स्वीकृत मिट्टी व पेय पदार्थों के प्रदूषण की भी जांच संभव है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाएगी। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के लिए नया नियम, माइक्रोचिप से होगी पहचान। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब हर कुत्ते को माइक्रोचिप लगेगी, जिससे उनकी पहचान होगी। काटने पर 10 दिन तक एबीसी केंद्र में निगरानी, नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण होगा। दोबारा बिना उकसावे काटने पर 3 सदस्यीय समिति जांच करेगी और कुत्ता आजीवन केंद्र में रहेगा। गोद लेने वालों को शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ता सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। नगर निकाय में सेवा प्रदाता चयन शुरू। नवरात्र में मंदिरों में गूंजेगा मिशन शक्ति का संदेश, महिलाओं की सुरक्षा पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार नवरात्र में मंदिरों और शक्तिपीठों में मिशन शक्ति का प्रचार करेगी। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति कलाकारों का चयन करेगी, जिन्हें प्रति कार्यक्रम 5000 रुपए मिलेंगे। महिलाओं की अधिक भागीदारी के निर्देश हैं। प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र न देने वालों को राशि नहीं मिलेगी। पीएम सूर्य घर योजना से यूपी में 1580 हेक्टेयर जमीन बची, किसानों को 278 करोड़ की बचत। उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना से रूफटॉप सोलर पैनलों ने क्रांति ला दी है। फरवरी 2024 से 10 सितंबर 2025 तक 75 जिलों में 789 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ, जिससे 1580 हेक्टेयर कृषि भूमि बची। यदि ये जमीन खेती में लगती तो गेहूं से 50,550 क्विंटल और धान से 71,087 क्विंटल फसल होती, जो 278 करोड़ रुपए की होती। यूपी नेडा की रिपोर्ट के अनुसार ये योजना बिजली उत्पादन के साथ भूमि व आय संरक्षण में सहायक साबित हो रही है। देश भर में 11,431 हेक्टेयर जमीन बची, 2015 करोड़ की फसल बचत। विमान के शौचालय में चुपके से सिगरेट पी रहा था यात्री, लखनऊ में पुलिस ने वसूला जुर्माना।
दमम से लखनऊ आ रहे इंडिगो विमान 6E98 में 47 वर्षीय मोहम्मद नासिर ने शौचालय में चोरी छिपे सिगरेट पी। क्रू मेंबर को गंध से शक हुआ, पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर पुलिस ने 200 रुपए का जुर्माना वसूला। DGCA नियमों के तहत ये लेवल 1 का अपराध है, जिसके लिए 3 महीने का यात्रा प्रतिबंध भी लग सकता है। यूपी में इजरायली एग्रीवोल्टेक्स तकनीक से किसानों की आय दुगनी, अधिकारियों का दल लौट रहा अध्ययन लेकर। उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए इजरायली एग्रोवोल्टेक्स तकनीक अपनाने का फैसला किया है। 3 अधिकारियों का दल संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा, उप निदेशक कौशल कुमार नीरज और जिला उद्यान अधिकारी मेवा राम 8 सितंबर को इजरायल गया, जहाँ कृषि सौर एकीकरण का अध्ययन किया गया। इस तकनीक से सोलर पैनलों के नीचे फसली उजागर भूमि का दोहरा उपयोग होगा, पानी बचेगा और उपज बढ़ेगी। शुक्रवार को लौटने पर मिर्जापुर समेत जिलों में प्रशिक्षण शुरू हुआ। इजरायल से एवोकाडो पौधे भी मिर्जापुर के लिए आएंगे। ड्रिप सिंचाई से खेती होगी। लखनऊ के सदर में 7 वर्षीय वीर नाले में बहा, पिता ने कहा बेटा ना मिला तो जान दे दूंगा। लखनऊ के सदर रामलीला मैदान के पास शाम 6 बजे खेलते समय 7 वर्षीय वीर का पैर फिसला और वो हैदर कैनाल नाले में बह गया। तेज बहाव व अंधेरे के कारण पुलिस व नगर निगम की टीमों को खोज में मुश्किल हो रही है। DGP ऑफिस के पास जाल लगाया गया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। महापौर सुषमा खरकवाल व आयुक्त गौरव कुमार ने परिवार को आश्वासन दिया। पिता नन्हे बदहवास बोले बेटा ना मिला तो नाले में कूद कर ही जान दे दूंगा। SDRF टीम भी लगी हुई है। यूपी में मिशन शक्ति के 5वें चरण में 17 शहरों में लगेंगे पिंक बूथ। CM योगी ने दी तैयारियों की समीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति का 5वां चरण शुरू करेगी, जो 1 महीने चलेगा। अभियान के तहत सभी 17 नगर निगम शहरों में पिंक बूथ स्थापित होंगे, जहां 24x7 सहायता मिलेगी। CM योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा में पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण, मिशन शक्ति केंद्रों को 360 डिग्री मॉडल पर विकसित करने के निर्देश दिए। पैदल गश्त, PRV 112 सक्रिय रखने, एंटी रोमियो दस्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। ग्राम पंचायतों व वार्डों में महिला बीट अधिकारी भेजकर जागरूकता फैलाई। त्योहारों में मंदिरों पर विशेष तैनाती, शोधों पर सख्त कार्रवाई। यूपी के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने की तैयारी, भाषा कौशल प्रशिक्षण और दूतावास समर्थन। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के लिए कमर कस रही है। विदेश जाने वालों को भाषा प्रशिक्षण, कौशल विकास, ओरिएंटेशन और वेबिनार का मौका मिलेगा। नौकरी के बाद दूतावास से लोकल गार्जियन और 24x7 कॉल सेंटर की सुविधा होगी। फिक्की, एसोचैम जैसे संगठनों से बातचीत होगी। पिछले साल 5,978 श्रमिक इजरायल भेजे गए। इस साल 25,000 को विदेश और 3 लाख को देश में नौकरी का लक्ष्य है। लखनऊ काकोरी में पुलिस वन बदमाशों ने किसान के घर डकैती डाली, मंदिर समेत घरों में चोरी। लखनऊ के काकोरी सगरा गांव में मंगलवार रात 7 बदमाशों ने दीवार फांद किसान केशन गौतम के घर में घुसकर खुद को पुलिस बताते असलहा साधा, विरोध पर बेटे सूरज के सिर फोड़ा। 2 मोबाइल लूटे। उसी रात मंदिर में दान पत्र, वाकीम के घर से मोबाइल, नकदी कार्ड, पप्पू के घर से मोबाइल चोरी। 112 पर 45 मिनट देरी से पहुंची पुलिस ने 4 मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की। गश्त में पड़ोसी गांव से 7 संदिग्ध हिरासत में। UIDAI का अलर्ट, 5 से 7 साल के बच्चों का आधार अपडेट न किया तो हो जाएगा निष्क्रिय, पहला अपडेट मुफ्त। UIDAI ने स्पष्ट किया कि 5 से 7 वर्ष के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है, अन्यथा आधार निष्क्रिय हो सकता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट व आईरिस जरूरी नहीं, लेकिन 5 साल बाद अपडेट जरूरी है। पहला अपडेट मुफ्त है, आधार सेवा केंद्र पर करवाएं। DDG प्रशांत कुमार ने बताया, नामांकन निःशुल्क, डेमोग्राफिक अपडेट 50 रुपए का है, बायोमेट्रिक 100 रुपए का है। सहायता के लिए 1947 कॉल करें या myaadhar.uidi.gov.in पर चेक करें। यूपी में 3500 करोड़ का निवेश, सोलर हब और ऑटो प्रोजेक्ट से 7,000 से ज्यादा रोजगार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2 बड़े निवेश को मंजूरी मिली। RP संजीव गोइंग का ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 3,000 करोड़ से 3 GW सोलर सेल व इंटीग्रेटेड सोलर हब बनाएगा, जिसमें टॉपकॉन और पेरोस्काई टेंडेम तकनीक से बिजली लागत 10 से 15% कम होगी। मिंडा कॉर्पोरेशन 500 करोड़ से ऑटोमोबाइल यूनिट स्थापित करेगा। दोनों परियोजनाएं 1,200 प्रत्यक्ष, 4,000 अप्रत्यक्ष रोजगार देंगे। यूपी स्वदेशी निर्माण और वैश्विक तकनीक का केंद्र बनेगा।
सीएम योगी के समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान को जबरदस्त समर्थन, 2.25 लाख फीडबैक। योगी सरकार का समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। 75 जिलों में नोडल अधिकारियों ने छात्रों, किसानों, उद्यमियों से संवाद कर शिक्षा कृषि पैटर्न पर सुझाव लिए। पोर्टल समर्थ उत्तर प्रदेश.up.gov.in पर 2 लाख से ज्यादा फीडबैक दर्ज हुए। ग्रामीण से 1 लाख, नगरीय से 70,000, शिक्षा पर 74,000, कृषि पर 32,000, विकास पर 40,000 सुझाव दिए गए। एटा, मेरठ आदि जिलों से 78,500 फीडबैक आए। पैटर्न के लिए सांस्कृतिक टेक महोत्सव, कृषि में जैविक खेती व वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया। मेरठ मेट्रो का शुभारंभ, नवरात्र में संभावित पीएम मोदी, सीएम योगी दिखा सकते हैं हरी झंडी। मेरठ में नमो भारत और मेट्रो का संचालन नवरात्र के दौरान शुरू हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी यात्रा कर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखा सकते हैं। डीएम वीके सिंह व एसएसपी विपिन ताडा ने शताब्दी नगर समेत स्टेशनों का निरीक्षण किया। 82 किलोमीटर कॉरिडोर दिल्ली के सराय कालेखां से मेरठ के मोदीपुरम तक एक ही पटरी पर दौड़ेगी। दोनों नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा, मेट्रो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 स्टेशनों पर रुकावट। मेरठ से दिल्ली 2930 मिनट में। ट्रायल पूरा, सितंबर से उम्मीद। मेरठ सिवाल खास में बुर्का पहने महिला का गला रेत शव गंगनहर किनारे फेंका। मेरठ के सिवाल खास में बुधवार सुबह गंगनहर के पास चक रोड पर बुर्का पहनी 30 से 32 वर्षीय महिला का शव मिला, जिसका गला धारदार हथियार से काटा गया था। शरीर पर चोट के निशान व पास मिली रस्सी से बंधी होने का संदेह है। पुलिस ने शव मर्चरी भेज पोस्टमार्टम कराया। सोशल मीडिया व आसपास थानों में गुमशुदगी रिपोर्ट जांची। सीओ आशुतोष कुमार ने फॉरेंसिक व सर्विलांस से जांच तेज की। जल्द पहचान व राजफास का भरोसा। मेरठ में पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी, महिला से 1 लाख रुपए लूटे। मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चंद्रलोक कॉलोनी की चंदा को नीतू नामक महिला ने अपने पति और बेटी के साथ मिलकर आवास दिलाने का झांसा दिया और 1 लाख रुपए ठग लिए। रुपए वापस मांगने पर आरोपी परिवार फरार हो गया। टीपी नगर पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं दिल्ली चुंगी में दुकान से 3 लाख का सामान चोरी होने की भी घटना सामने आई है। मेरठ में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, साइबर ठग शाहिद का बेटा और साला समेत 17 गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने बैंक कॉलोनी में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ कर साइबर ठग शाहिद अंसारी के बेटे साजिल और साले नफीस समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह विदेशियों से करोड़ों की ठगी करता था। शाहिद का नेटवर्क वेस्ट यूपी और दिल्ली तक फैला है। पुलिस ने लिसाड़ी गेट और मवाना में भी इसके कॉल सेंटर पकड़े। मुख्य सरगना शाहिद की तलाश जारी है। साइबर सेल पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। मुजफ्फरनगर में बाइक स्टंट रोकने पर हत्या, सभासद के भतीजे ने चाकू घोंपकर ली युवक की जान। मुजफ्फरनगर के खालापार में बाइक स्टंट का विरोध करने पर 22 वर्षीय अफसार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी सभासद अन्नू कुरैशी का भतीजा साहिल है। मंगलवार रात विवाद के बाद साहिल ने अफसार के सीने में चाकू घोंपा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सभासद और उनके 2 भतीजों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू की है। क्षेत्र में तनाव है, आरोपियों की तलाश जारी है। मेरठ में पति की क्रूरता, अवैध संबंध के शक में पत्नी को पीटा, बाल काटकर किया गंजा। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में शहजाद उर्फ गौरव ने पत्नी पर अवैध संबंध का शक कर बेरहमी से पिटाई की। सास के साथ मिलकर उसने पत्नी के हाथ पैर बांधकर सिल्क के बाल काट दिए। पीड़िता के मायके वालों ने थाने में शहजाद और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मेरठ सौरभ हत्याकांड, 6 माह गर्भवती मुस्कान की जांच में बच्चा स्वस्थ, 19 सितंबर को कारीगर की गवाही। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान रस्तोगी की मेडिकल जांच हुई, जिसमें 6 महीने का बच्चा स्वस्थ पाया गया। जमानत के लिए गर्भावस्था का हवाला दे रही मुस्कान का केस कोर्ट में चल रहा है। 19 सितंबर को नीले ड्रम काट कर सौरभ का शव निकालने वाले कारीगर की गवाही होगी। 2016 में प्रेम विवाह के बाद साहिल के आने से विवाद हुआ। 3 मार्च को नशा देकर चाकू से हत्या की, शव ड्रम में सीमेंट से छुपाया। अमेठी में बारिश ने दी राहत, लेकिन लाई जलभराव की आफत, दफ्तरों की बिगड़ी सूरत। अमेठी में 4 दिनों से हो रही बरसात ने गर्मी उमस से राहत दी, लेकिन जलभराव ने सरकारी दफ्तरों और सड़कों पर हाहाकार मचा दिया है। बुधवार की तेज बारिश से धान फसल को फायदा हुआ, किंतु गौरीगंज में सेमो कार्यालय, सहायक आयुक्त दफ्तर, विपणन, गोदाम और जिला अस्पताल मार्ग पर पानी भर गया। कर्मचारी व राहगीर परेशान हैं। जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई है।